बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 चारो वेद पुराण दस चारो वेद पुराण अष्ट दश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सबर के बेर सुदामा के तांदुल सबर के बेर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग गौ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। पुष्कर जी कहते हैं कि अब मैं शुभाशुभ सपनों का वर्णन करूंगा तथा दुःस्वप्न नाश के उपाय भी बतलाऊंगा। नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांच के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुड़ाना, निर्वस्त्र होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ से लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, बीना आदि बाजे सुनकर मन बहलाना, डिंडोले पर चढ़ना, पद और लोहे का उपार्जन, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्ष तथा चंडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊंटों पर चढ़ना, चिड़िया के मांस भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की गई ध्वजा टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष भूलोक होने वाले उत्पातकों को दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, विवाह करना, गीत गाना, बीना के सिवा अन्य प्रकार के बाजाओं का स्वयं बजाना, नदी में डूब कर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही में मिले हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं को देखना, पुरुषों एक दूसरों के साथ मैथुन और अंगों की हानि वमन विरेचन करना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित, फलों की हानि, धातुओं का भेदन, घरों का गिरना, घरों में झाड़ू देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों, चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, इसकी ओर से संकट प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना और गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न होते हैं। इन्हें दूसरों पर प्रकट ना करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। इसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ, पुरुष सूक्तम आदि का जाप करना उचित होता है। रात के पहले प्रहर में देखे हुए स्वप्न 1 वर्ष तक का फल देने वाले होते हैं। दूसरे प्रहर 6 महीने, तीसरे प्रहर 3 महीने, चौथे प्रहर 15 दिन में और अरुण उदय के
बेला में देखा हुआ जो स्वप्न होता है वो 7 दिन के अंदर ही फल दे देता है। यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनके जिसके पीछे दर्शन होता है उसी का फल बतलाना चाहिए। अतः शुभ स्वप्न देखने से पश्चात सोना अच्छा नहीं होता है। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े, बैल पर चढ़ना हितकर होता है। परशुराम जी यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो तो अपनी नाभि से वृक्ष अथवा तिनका उत्पन्न हो, उनको अपनी भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई देते हैं। सिर के बाल तक पक जाएं और उसमें फल उत्तम होता है। सफेद फूलों की माला, श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा को उठाना, पृथ्वी के ऊपर में पड़ती हुई जल की धाराओं को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं की बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ, संग्राम, अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त देखना, खून से नहाना, सुरा, मद अथवा दूध पीना, अस्त्रों का घायल होना, धरती पर छटपटाना, आकाश स्वच्छ होना, गाय, भैंस, सिंगनी, हथनी, घोड़े को मुंह से दुहाना, ये सारे जो स्वप्न हैं वो उत्तम स्वप्न हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरुओं की प्रसन्नता, गौओं के सिंग अथवा चंद्रमा गिरे हुए जल के द्वारा अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य प्रदान करने वाला होता है। ऐसा समझना चाहिए कि परशुराम जी अपना राज्याभिषेक होता है। अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में भागते हुए देखना, गृह आदि में लगी कोई आग के भीतर जलना, राज चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से बीना बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करने वाले होते हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बैल तथा गाय को देखता है उसका कुटुंब बढ़ता है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में घी विष्ठा लग जाना तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करना, ये सब शुभ वर्णन होते हैं, शुभ स्वप्न होते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फल से भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेत में लगे हुए अन्न और काला धान्य इन यात्रा के समय में जब दिखाई दे तो बहुत अशुभ होता है। रुई, तृण मिश्रित सूखा गोबर, धन, अंगार, गृह, करालय, मूंड मुलाकर तेल लगाया हुआ, निवस्त्र साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चांडाल, शपच आदि बंधन रक्षा करने वाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, तिलकी, खली, मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी, फूटा हुआ बर्तन युद्ध यात्रा के समय में दिखाई देने लगे तो ये अशुभ माना जाता है। बाजों का वह शब्द जिसमें फूटे हुई झांकी भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हो, अच्छा नहीं माना गया हो। चले आओ, ये शब्द आदि सामने और से सुनाई पड़े तो उत्तम होता है, किंतु पीछे से और से शब्द तो अशुभ माना गया है। जाओ, ये शब्द यदि पीछे की ओर से हो तो उत्तम है, किंतु आगे की ओर से हो और आगे की ओर से हो तो निंदित होता है। कहाँ जाते हो, ठहरो, ना जाओ, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ, ऐसे शब्द अनिष्ट की सूचना देने वाले होते हैं। यदि ध्वजा आदि के ऊपर चील और मांसाहारी पक्षी बैठ जाए तो घोड़े, हाथी वहां लड़खड़ाकर गिर पड़ते हैं, हथियार टूट जाते हैं। हार आदि के द्वारा मस्तक पर चोट लगना, छत्र वस्त्र आदि कोई गिरा देता है, ये सब अपशकुन मृत्यु के कारण बनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति करने से अमंगल का भी नाश हो जाता है।
यदि दूसरी बार कोई अपशकुनों का दर्शन हो तो कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़े का दिखाई देना बहुत ही उत्तम होता है। मांस मछली दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरे, घोड़े तथा हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दुर्वा, ताजा गोबर, वैश्या, सोना चांदी रतन, बच सरसों आदि औषधीय, मूंग, आयुध, तलवार, छाता, पीढ़ा, राज चिन्ह, जिसके पास कोई रोता न हो ऐसा सब, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, एक शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गान बजाना, मेघ की गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ शकुन होते हैं। एक ओर से सब प्रकार के शुभ शकुन और दूसरी ओर से मन की प्रसन्नता, ये दोनों बराबर होती है। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। यहाँ पर अग्निदेव भगवान कहते हैं कि शुभ अशुभ शकुन जो होते हैं, सपन जो आदमी देखता है, ये सपनों के आधार पे वो जीव आत्मा जो है अपनी कार्य क्षेत्र की ओर जाता है। अब वो कहते हैं कि अगर रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा गया, मान के चलो कोई व्यक्ति रात को 11 बजे सोता है और उसने 12 साढ़े 12 बजे में उसको स्वप्न को देखा है, तो वो स्वप्न जो है सो बहुत बार जो है वो मिथ्या होता है, वो फलित नहीं होता है। लेकिन उसके बाद जब आप व्यक्ति 2-2:30 बजे में देखता है स्वप्न को, तो वो उसके 1 साल के अंदर में पूर्ण होते हैं। 1 साल के अंदर में देखा हुआ स्वप्न पूरा होता है। दूसरा, उसके और आधे घंटे की ओर हम बढ़ते हैं, 3 साढ़े 3 बजे की हेर फेर में जो देखते हैं, तो वो 3 महीनों के अंदर में पूर्ण होने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में देखा हुआ स्वप्न वो आपका महीने से लेके हफ्ते भर के अंदर में पूर्ण होने वाला होता है। खास करके जो सूर्य उदय के समय काल में जो लोग सोते हैं और वो उस समय काल की कोई स्वप्न देख ले, सूर्य अरुण उदय के समय का, तो वो तो बिल्कुल ही 3 से 4 दिन के अंदर में फलित होने वाला होता है, वो स्वप्न होता है। अब वो यहाँ पर क्या क्या बतला रहे हैं कि कौन कौन से सपनों का क्या फल है। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या बतलाया कि कोई व्यक्ति अगर कांसे का बर्तन देखे, मांस देखे, घोड़ा देखे, बैल देखे, कुत्ता देखे, चील को देखे, गिद्ध को देखे, स्वप्न के अंदर में रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे तो इसका कोई फल नहीं है। दूसरे प्रहर में देखे तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है 6 महीने के अंदर में। और 3 दिन के मतलब अंतिम प्रहर में अगर वो देखे तो इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर के ऊपर में कोई कष्ट आने वाला है और वो कष्ट का जो है बड़ा भाग जो है वो भोगने के लिए तैयार हो जाए। मान के चलो कोई स्वप्न के अंदर में देखे अपने पितरों को, मान के चलो किसी पितर का पिंडदान हो गया और वो पितर आकर आपसे कुछ मांग रहे हैं। ऐसा तभी होता है कि जब हमारे से कोई त्रुटि हो जाती है, हमारे से जब कोई त्रुटि हो जाती है तब वो पितर आके दर्शन देते हैं। कभी भी पितर आके जो दर्शन देते हैं वो सदा सर्वदा कोई ना कोई आपको मैसेज देने के लिए आते हैं, आपको कोई उत्तर बताने के लिए आते हैं। तब वो आपको जिस चीज की कमी होने वाली है आपके घर में, कुल के अंदर में, उस कमी को वो बतलाने का रूप बता जाते हैं। मान के चलो उन्होंने मांग लिया अन्न, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे कपड़ा नहीं मिला, जूता नहीं मिला, चप्पल नहीं मिला। अब इस प्रकार की वैभवता अब आपके घर में कम होने वाला है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी मान के चलिए कि मैं तो बेटा हूं लेकिन जो बेटी है
अगर वो स्वप्न देखे अपने माता पिता का तो क्या वो फलित होता है? तो यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि जो कुल के अंदर में व्यक्ति है, मान के चलो एक दादाजी के अंदर में जो जो पुरुष संतानें हैं अथवा जो कन्या विवाहित नहीं है, वो अगर स्वप्न देखती है तो वो फलित है, अथवा विवाह हो जाने के बाद में ऐसे स्वप्न कभी भी फलित नहीं होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मान के चलो सर्प को मारना, सांप को मारना, गर्भवती महिला को बार बार स्वप्न में देखना, उसके बाद खिचड़ी को खाना, अन्न को खाना, सूर्य और चंद्रमा का अपने ऊपर में गिरना, परिवार के ऊपर में गिरना, उसके बाद में ऊँटों के ऊपर चढ़ना, माता के गर्भ में पुनः प्रवेश करना, गुरुओं का अपमान सुनना, गुरुओं का श्राप देखना और नाना प्रकार के स्वर बाजनों का स्वर सुनना। कि मान के चलो कि कहीं गूंजित स्वर अगर आप सुन रहे हो तो ये सब अशुभ, जो अशुभ स्वप्न है वो है। इनको सुनने का मतलब है कुछ अशुभ होने वाला है। अब यहाँ पर 80 प्रकार के अशुभ जो है सो स्वप्न बतलाए गए हैं, 80 प्रकार के, जिसके अंदर में लगभग सारे ही जो हम लोग देखते हैं वो आ गया। उसके बाद में इन्होंने 40 प्रकार के शुभ शकुन बतलाए हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की किसी देवी की पूजा होते देखना, देवता की पूजा होते देखना, देव स्थल में जाते हुए देखना, श्वेत पुष्प को देखना, लाल पुष्प को देखना, धान कटते हुए देखना, मकान को बनते हुए देखना, स्वप्न के अंदर में कहीं लड़ाई होते हुए देखना, रोग लगते हुए देखना, किसी मृतक को देखना, जैसे किसी की डेथ हो रही है आप सपने में देख रहे हो, अथवा अपनी ही मृत्यु देखना, ये सब शुभ शकुन है। इससे क्या होता है? धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और आगे के लिए जीवात्मा का कोई ना कोई ऐसा शुभ संकल्प होना जो है वो मुक्त होता हुआ दिखता है। दूसरा, ऋण लेके भाग जाना देखना, आपका पैसा लेके कोई भाग रहा है, स्वप्न में आप देख रहे हो, तो पैसा आपका कहीं डूबा होगा तो बड़ी जल्दी मिलने वाला होगा। अब आप कहोगे कि कोई ये कहेगा कि मान के चलो ये वार्ता तो कुछ है और वो वार्ता कुछ है, ये उल्टा चीज देख रहे हैं और फल सीधा है। तो मैं आपको बतलाऊं, देखो जो शास्त्रों का विधान है वो ये है कि जो हम प्रत्यक्ष कर्म करते हैं उसके फल अप्रत्यक्ष होते हैं। मान के चलिए हम खाना खाते हैं तो खाने से शरीर नहीं चलता है, खाने के बाद जो रसायन उत्पन्न होता है उससे जो रक्त बनता है, ग्लूकोज बनता है और नाना प्रकार के और वस्तुएं बनती हैं, उससे शरीर चलता है। भोजन तो एक माध्यम है उस शरीर के अंदर में प्रविष्टि करने का। आप ये देखो कि क्या कोई डायरेक्ट खून पी सकता है? नहीं पी सकता, उसको नसों में डाला जाता है, मुख्य द्वार से नहीं कोई पी सकता। मुख्य द्वार से वो अन्न ही खाएगा और अन्न के अंदर जाने के बाद में जो भगवान नारायण ने हमारे शरीर के अंदर संरचना की हुई है वो अन्न अपने आप उन भागों में चला जाता है। तो हमने तो जो कर्म किया वो हमारे अनुसार प्रत्यक्ष है, लेकिन उसका फल जो है अंदर में अप्रत्यक्ष है। उसी अन्न से मूत्र मल सब बनता है, उसी अन्न से ग्लूकोज जल की मात्रा शरीर में बढ़ाई जाती है, उसी अन्न से रक्त बनता है और भी कई चीजों को बनाता है और उसी प्रकार से शरीर बढ़ता और घटता है। अब मेरे को कल किसी एक व्यक्ति ने बोला कि पंडित जी क्या पुराणों में ये लिखा होता है कि एक व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है, अथवा ज्योतिष शास्त्रों में ये होता है कि एक व्यक्ति की आयु कितनी है। तो मैं आपको बतलाऊं, देखो
आप मान के चलो, एक व्यक्ति प्रातः काल सुबह में नाश्ता बनाए, नाश्ते में कोई अन्न बनाए और अन्न थोड़ा ज्यादा बना ले, वो फिर दोपहर में उसे ना खा पाए, रात को ना खा पाए, और वो गलती से फ्रिज में भी रखना उसको भूल जाए, और अगले दिन जब अगर उसको वो खाएगा तो क्या वो खाना स्वादिष्ट रहेगा? नहीं रहेगा, वो खाना खराब हो जाएगा, वो खाने के अंदर से तब तो खत्म हो जाएंगे। वैसे तो कहा जाता है जो रेफ्रिजरेशन के अंदर में भी चला जाता है, फ्रिज के अंदर में भी चला जाता है, तो उसके अंदर के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। अथवा जो लोग माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं, उसके भी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। वो तो फिर एक स्वाद की बात है कि आपने स्वाद के लिए खा रहे हो, लेकिन उसके अंदर में जो तत्व होने चाहिए वो तत्व खत्म हो जाते हैं। जिस प्रकार से उस एक दिन के पके हुए अन्न, सुबह में पकाया हुआ अन्न अगर उसको किसी प्रकार से सहेजा नहीं गया ठीक से, तो अगले दिन तक वो खराब हो जाता है। तो उसी अन्न का ये बना हुआ शरीर है। इससे आप क्या कामना करते हो कि ये कितने दिन चलेगा? जिस प्रकार से वो प्रातः काल का पकाया हुआ भोजन अगले दिन खराब हो जाता है, उसी प्रकार से उसी अन्न को खाया हुआ ये शरीर, ये भी एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जब तक आप अपने कर्मों से इसे सहेजते रहोगे, उचिष्ट कर्म करते रहोगे, आपका कर्म फल जब तक नहीं भोगा गया है तब तक आप पृथ्वी पे रहोगे, और जब हो जाएगा संपन्न तो बगैर बतलाए ही आपको जाना पड़ेगा। अब आपको मैं एक और वार्ता बतलाऊं कि देखो, कई लोग ये विचार करते हैं कि हम जब अपना कार्य संपन्न करने लगेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अब हम कब मरणासन्न होंगे, हमारी कब आयु खत्म हो जाएगी। मैं आपको बतलाता हूँ, बिल्कुल सत्य वार्ता है। ऐसा आपको स्वयं पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? अब आपको बतलाता हूँ। आप लोग अपने ही इसी काल के अंदर में कई लोगों के मुख से सुनते होंगे कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि उन्हें जो कुछ पहले होने वाला होता था वो उनको अंदर से आभास हो जाता था। ये कई व्यक्तियों के अपने विचार हैं। कुछ ऐसे गुरुजन होते थे जो पहले ही बतला देते थे कि कुछ कुछ ऐसा होने वाला है। अथवा कुछ ऐसे साधक होते थे जिन्हें ये पता होता था कि अब हमने बस इतने ही समय रहना है। अब ये किसको पता लगेगा? ये उन्हीं जीव आत्माओं को पता लगेगा कि जो लोग अपने आप को कुछ समय काल भगवान के लिए रोज देंगे, उन्हीं को पता लगेगा। अन्यत्र किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कल मैंने आपको बताया था ना, गायत्री मंत्र का जो जाप करेगा, उसको जो सिद्ध कर लेगा, उसको ये आभास अपने आप होना चालू हो जाएगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसको जो सिद्ध कर लेगा, गुरु की दी हुई दीक्षा को सिद्ध कर लेगा, वो जीव आत्मा खुद समझ जाएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब इस स्थिति के अंदर में क्या करना चाहिए? मान के चलो हमने अशुभ स्वप्न देख लिया, अब क्या करना चाहिए? देख लिया कुछ होने वाला है मंगलकारी, अब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा स्वप्न देख लिया है तो उस दिन पुरुष सुक्तम का पाठ करना चाहिए। नारायण भगवान का एक पाठ है पुरुष सुक्तम, उसका पाठ करना चाहिए। उस पुरुष सुक्तम के पाठ को जो आप करोगे तो उससे वो दोष कटित नहीं होगा। हाँ, उस दोष से जूझने की थोड़ी शक्ति आपको मिल जाएगी। अब किसी ने मेरे को अभी 4-5 दिन पहले किसी श्रद्धालु जन ने मेरे को मैसेज में पूछा था कि पंडित जी, क्या व्रत करने से, जप करने से, तप करने से कोई दोष पूर्ण रूप से कटित हो जाता है? मैं आपको बतलाता हूं कि नहीं, वो नहीं कटित होगा। और आप ये सोचोगे कि अगर वो कटित नहीं होगा तो उसको हम करके क्या करेंगे, जब उससे फल ही नहीं मिलेगा।
ऐसे यज्ञ करने से, जप करने से, दान करने से फल ही नहीं मिलेगा, तो फिर इसको करने का लाभ क्या है? तो मैं आपको बतलाऊं कि देखो जिस प्रकार से आपने एक पकवान को बनाया है, मान के चलो कोई सब्जी आप बना रहे हो और उसके अंदर में आप नमक डालना भूल गए हो, और आप ये कामना करो कि ये पकवान बाद में उतरने के बाद में बहुत अच्छा बन जाए, तो वो कैसे बनेगा? वो अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा, आप उसको उतरने के बाद चाहे उसमें थोड़ा नमक भी डाल दोगे तो भी उसके अंदर में वो स्वाद नहीं आएगा। वो स्वाद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नमक उस तापमान में नहीं तपा है, उस वजह से उसके जो पोषक तत्व थे वो उसके अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए। नमक आपको अलग ही नजर आएगा। उसी प्रकार से जो हम लोग जप और पाठ और पूजा तप करते हैं, उससे पिछले जन्मों के कर्म नहीं कटित होंगे, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपको पता है अभी 2 दिन पहले टीवी पे क्या आ रहा था कि ओमिक्रॉन बीमारी से ये हो रहा है, वो मर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, आदमी गधा बन जाएगा, घोड़ा बन जाएगा। मैं सुन के बड़ा हैरान था कि दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा। अच्छा, आज 4 बजे मैं जब निकल रहा था तो मैंने न्यूज़ में क्या सुना, एक विश्लेषक हैं WHO के, वो क्या कहते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले आई थी बीमारी उसके बराबर का ये उतना अति शक्तिशाली ना हो। दूसरी वार्ता उसमें मैंने क्या सुनी कि ये हो सकता है कि जो हमने सुइयां लगवाई हैं उसका ये साइड इफेक्ट्स है, जो एक नए जीवाणु को लेके आ गया, क्योंकि जिन जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा लिया उन्हीं को पहले पकड़ रहा है। ये इसमें कॉमन वार्ता देखी गई है। खेल शुरू हुआ है अफ्रीका से, क्योंकि वहां पे सुइयां नहीं लगी हुई थी, वहां पे डेल्टा वर्जन ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन ये पकड़ के आ गया उन लोगों में जिनके अंदर में दोनों सुई लगी हुई थी, उनके ऊपर में। अब इन सारी तथ्यों को मैंने सोचने के और देखने के बाद में मैंने ये सोचा कि इंसान ने सोचा कि पाप कर्म हमें जो किए हुए हैं उसकी सजा हमें नहीं भोगनी पड़ेगी, दोनों सुई लगा लेंगे, बच जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं बचोगे, जो किए हुए कर्म है वो तो भोगने ही पड़ेंगे। दोनों सुई लगा के बैठे हुए हैं, सबसे महंगी सुई लगा के बैठे हुए हैं, फाइजर मोडेना लगा के बैठे हुए हैं, जिसको सबसे पहले ट्रस्टेड किया गया। इतनी महंगी महंगी सुइयां लगाई हुई हैं, जिसके एक एक डोज 3-3 हजार रुपए के हैं। उसको लगाने के बावजूद अगर आपको हो जा रहा है बीमारी और प्राण आपके छूट रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अभी हिसाब देना बाकी है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ऐसे जो हमारे साथ में स्वप्न होते हैं, ऐसे क्रियाक्रम होते हैं, दुख होता है, ऐसे कोई विडंबर हमारे ऊपर में आ जाते हैं, तो ये समझो कि हमने कुछ ऐसा किया था, उसी का हमें ये फल मिल रहा है। अपने आप नहीं हो रहा है, हमने जो किया है उसी का हमें फल मिल रहा है, और उसमें दुख नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज और देखो, जहां पे कोई व्यक्ति मर जाता है, सूचना मिलने वक्त में कितना लोग शोक उत्पन्न करते हैं, रोते हैं, अत्यधिक बहुत रोते हैं। जिसका जैसा होता है शोक उस हिसाब से वो प्रकट करता है। भाई भाई की तरह से करेगा, स्त्री स्त्री की तरह से करेगी, पुरुष पुरुष की तरह से करेगा। जिसका जितना शौक होता है वो उतना शौक को उत्पन्न करेगा। 1 घंटे बाद आना। जिसका जितना शौक होता है उसको वो उस हिसाब से वो शौक को प्रकट करता है। लेकिन आप वही देखो, उसी मृतक घर के अंदर में जो है सो 4 दिन हो जाते हैं, चौथा जिस दिन होता है, तो जो कुल कुटुंब उस दिन आके रो रहे थे प्रथम दिवस, उनके आंखों से आंसू अब कम हो गया कुल बांधवों का। 10वें वाले दिन जब बेटा जो अग्नि संस्कार करके आता है, पिंडदान जब वो करके आ जाता है, तो उस बच्चे के अंदर में भी थोड़ी सी शोक की स्थिति कम होती चली जाती है।
13वीं 15वीं या 17वीं जिनके यहाँ जैसे होती है, वो हो जाने के बाद जो उसकी माँ है, पिता है अथवा स्त्री है, इनका भी शौक धीरे 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 कम होना शुरू होता है, तिल तिल करके कम होना शुरू होता है। 1 साल का जब वरीना हो जाता है तो आप देखते हो कि वो उस व्यक्ति के अंदरों से ख्याल भी धीरे धीरे कम होने चालू हो जाते हैं। जो इस व्यक्ति का स्थान होता है वो स्थान भी खत्म हो जाया करता है। जो कभी अपने मन से डिसीजन नहीं लेते थे, अब वो सारा डिसीजन वही ले रहे होते हैं। अब आपको उसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई आपके जीवन में, ऐसा क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया कि एक की जगह अब खत्म होनी है और दूसरे को जगह मिलनी है। कभी आपने गौर किया कि जो हमारे ही पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे महल बने हुए, बहुत राजाओं के महल बने हुए, बहुत पुराने पुराने पूरे पृथ्वी पे बने हुए, जो जहां जैसा शासक था उसने वैसा महल बना रखा। अब आप मन विचार करो, उसकी मजबूती को देखकर, ऊंचाइयों को देखकर, कि उस राजा ने क्या सोच के बनाया होगा वो महल, कि कम से कम मेरे 7 पीढ़ी तो इसमें रहेगी, मैं इसके अंदर में बिल्कुल सेफ रहूंगा। मान के चलो, एक और मैं आपको इसके ऊपर में बात बताता हूँ। एक राजा थे, उन्होंने एक बहुत अद्भुत किला बनाया, बहुत अद्भुत किला बनाया, और उस अद्भुत किला की इतनी ऊंचाई दे दी कि उसके ऊपर में साधारण जीवात्मा नहीं चढ़ सकता, बगैर किसी साधन के ऊपर नहीं चढ़ सकता, और उसके अंदर प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। और उस किलों की इतनी मजबूती बना दी गई कि एक बार में 100 हाथी अगर उसकी दीवार पे मारेंगे सर तो भी वो हिलेगा नहीं। अब इस प्रकार से उसने बहुत अद्भुत किला बनाया। तो उस किले की जब ओपनिंग करी तो गुरुदेव भगवान को बुलाकर उसने बोला कि गुरुदेव एक बात बतलाऊं। तो उन्होंने कहा कि बताओ। ये देखो, ये जो आप किला देख रहे हो ना, इस किले को मैंने इतना ठोस बनवाया है, इतना ठोस बनवाया है कि इसके अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, कोई मेरा शत्रु दल इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, किसी भी मार्ग से प्रवेश नहीं कर सकता, ना ऊपर से ना नीचे से। अब आप गुरुदेव देखो कि अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। मैं, मेरा परिवार और जो मेरे राज्य साम्राज्य के कुछ मेरे चिंतित और मेरे माननीय सम्माननीय लोग हैं, उन लोगों से अब सुरक्षित हो गए हैं वो लोग, अब वो पूर्ण सुरक्षित हो गए हैं और उनकी सुरक्षा और मैंने बढ़ा दी है। और आपको मैं बतलाऊं कि ये कम से कम मेरी 7 पीढ़ी तो भोग ही लेगी। तो गुरुदेव हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात मैं बतलाऊं, वैसे तो इस समय में ये बात करने की सही समय नहीं है, लेकिन तू अब अगर इतनी वार्ता पूछता है तो मैं तुझे बतलाता हूँ कि तुझे पता है कि शत्रु कब आता है, तुझे पता है कि घर कब टूट जाया करते हैं, तुझे पता है कि जो कुल बांधव होते हैं वो अपने से बेगाने कब हो जाया करते हैं, जब व्यक्ति का समय संपन्न हो जाया करता है। और तू जिन सुरक्षाओं को बना रहा है ना, ये सारी की सारी सुरक्षाएं जब तेरा समय निकट आ जाएगा तो सुरक्षाएं तो यहीं पे खड़ी रहेंगी, लेकिन जो कारण होगा वो किले के अंदर भी उत्पन्न हो जाएगा। तुझे क्या पता कि तेरा अपना ही बेटा तुझे जान से मार देगा तेरी गद्दी पे बैठने के लिए। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव क्या ये सत्य ऐसा हो सकता है? उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, जैसे तुझे इतना मोह है तो तुझसे उत्पत्ति वालों को भी इससे कई गुना ज्यादा मोह है। तो इस लेकर स्थान वस्तु विशेष की ऊपर में कभी भी गुमान नहीं करना चाहिए। चलायमान वस्तुएं हैं, जिनके वो किले थे, जिनके वो पुर थे, आज उन किलों में घास जमी हुई है और चमगादड़ बैठ रहे हैं। किनके लिए महल बनाया था और कौन उसके अंदर निवास कर रहा है?
बहुत खंडित हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनके अंदर में कौन कहाँ विद्यमान हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा। अच्छा, और एक और आप वार्ता देखो, उन मुगलों ने, उन शासकों ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, पृथ्वी के ऊपर में जहां जहां थे वहां तोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी कथा है, दूसरी ये भी कथा है कि एक जगह बंदे ने जिसको मजबूत बनाया है उसमें अब बंदा कोई नहीं रह गया, उस किले के अंदर में रहने वाला कोई नहीं रह गया, पशु पक्षी के अलावा और उसके अंदर में जीवंत व्यक्ति कोई नहीं बचा है। उस किले के पास में जाने से लोग अब भय करते हैं कहीं इसके अंदर भूत ही ना पड़ा हो, इसके अंदर कोई वन्य पशु ही ना हो। और जिन्होंने देव स्थलों को तोड़ तोड़ के, मंदिरों को तोड़ तोड़ के, धार्मिक आस्था के केंद्रों को तोड़ तोड़ के कई कई फीट नीचे पृथ्वी के अंदर में गाड़ दिया था, उस समय का आप करवट देखो तो आप सुनते होंगे कि आज यहाँ से नारायण भगवान की प्रतिमा निकली है, अच्छा यहाँ से शिवलिंग निकला है, हनुमान जी निकले। जो सत्य हैं वो कई वर्षों के बाद भी निकल जाते हैं और जो असत्य हैं वो ऐसे ही खंडर बने हुए रह जाते हैं। जो खंडर के अंदर में निवास करने वाला कोई नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि उन खंडरों को देखकर, इन शकुनों और अपशकुनों को देखकर ये विचार कर लेना कि जो हमने कर्म किए हैं उसके ये अब हमें संकेत मिल रहे हैं, और उन संकेतों को सत्य जानकर अपने आप को प्रभु के निकट कीजिए, और निकटतम करने के बाद में ये मन में साधना कीजिए कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो हमने किया है उसी का हमें फल मिल रहा है। ओम नमो नारायण।